दुमका की बेटी अंकिता अब नहीं रही। विगत दिनों पहले एक तरफा प्यार में एक सरफरे आशिक ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिसके बाद वह बुरी तरह जल गई थी। जहां रांची के रिम्स में अंकिता का इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान अंकिता जिंदगी की जंग हार गई। गौरतलब है कि आरोपी शाहरुख हुसैन अंकिता से एक तरफा प्यार करता था और जब अंकिता ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। घटना वाले दिन ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। घर वालों ने बताया कि शाहरुख कहीं से अंकिता का फोन नंबर हासिल कर उससे दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। वहीं दोस्ती न करने पर अंकिता को जला डाला गया। आज अंकिता की मौत के बाद गमगीन परिजनों ने न्याय की मांग की है। मेरी बेटी के साथ ये 10 दिन से बहुत हरकत कर रहा था। ये किसी अपना सहेली से दोस्त से नंबर ले करके। मेरी वाइफ नहीं है, मेरी वाइफ कैंसर से डेथ करी है सर 1.5 साल पहले। बेटी है जवान घर में, इसमें 2 बेटी है, एक बेटी की शादी घर में, एक बेटी एक बेटा मेरा घर में। वो हमसे कुछ शेयर नहीं कर सकता था, नहीं कर पाती थी वो। एक दिन रात में 22 तारीख को रात में बोली पापा हमको धमकी दिया 8 बजे रात में कि तुमको हम जान से मार देंगे। हमने 10 बजे रात में घर पहुँचा तो हमको बोला कि पापा देखिए ना ऐसे बोला कि वो जान से मार देंगे। ठीक है बेटा, हम सुबह जाके घर में उससे सुबह जाके मिलते हैं। 4:30 बजे घटना घट गई सर। एक शाहरुख नाम का लड़का है, उसको रोज़ फोर्स करता था बात करने के लिए और उसको परेशान करता था 10-15 दिन से। तो उसको मना की तो उसको धमकी दिया कि हम तुम्हें मार देंगे। तो वही सोई थी ना, तो 4 बजे सुबह खिड़की से आके पेट्रोल छीट के आग लगा दिया। सोए हुए थे वो अपने घर में? सोई थी वो, खिड़की के बगल में ही। उस समय और लोग थे घर में? हाँ, पापा लोग सब सोए हुए थे। उसको आग लगा तो अचानक उठ के पापा के पास गई। उसे फिर आग लगा, फिर पानी से बुझाई फिर हॉस्पिटल गई। 4 बजे वो सोई हुई थी तो वो मतलब पेट्रोल लड़का छिड़क दिया, उसके बाद में माचिस मारा तो उसको लहर टाइप से कुछ एहसास हुआ। तो वो बोली कि दीदी हम देखे खिड़की के पास में वो माचिस और हाथ में बोतल लिए खड़ा है इस तरह। विंडो खोल के बाहर से ही पेट्रोल छिड़का। उसके बाद में वो भागते हुए लड़की देखी, उसके बाद में आके अपने परिजनों को उन्होंने बताया। मैं सरकार से यही मांग करूँगी कि मतलब इस तरह का घटना घटनी नहीं चाहिए, कि ऐसे अपराधी को फांसी से भी बड़ी सज़ा होनी चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और भी लड़की मतलब डर के नहीं जिए। वहीं इस हादसे के बाद अंकिता जब अस्पताल में इलाजरत थी, तभी क्षेत्रीय समाज और हिंदू संगठन के लोगों ने न्याय की गुहार लगाई थी। क्षेत्रीय समाज के ललन सिंह ने अंकिता के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। वहीं इस मामले में नेता राजनीति रोटी सेकने में लगे हैं। बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने न इस बेटी का हाल समाचार पूछा, न ही किसी तरह की व्यवस्था की, सिर्फ इसलिए कि अपराधी एक विशेष वर्ग का है। झारखंड सरकार को अगर तुष्टीकरण की पराकाष्ठा स्थापित करने और पिकनिक मनाने से फुर्सत मिले तो इस अति संवेदनशील मामले पर अब तो संज्ञान ले। वो लड़की अपने जीवन और मृत्यु के लंबे संघर्ष के बाद आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। दुर्भाग्य यह है कि राज्य की सरकार जो अभी वर्तमान में है, उसने दायित्वों को निर्वहन करना नहीं समझा, उचित समझा। उस बेटी को बचाने के किसी प्रकार का कोई प्रयास सरकार के ना मुखिया ने किया, ना उनके भाई जो दुमका से विधायक है उन्होंने किया। ये बहुत ही अफसोस और दुखदाई है, निराशाजनक भी है और आक्रोश पैदा करने वाला भी है। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा को इन्होंने प्रदर्शित करने का फिर एक बार काम किया। ना उन्होंने उनके खिलाफ कोई बयान दिया, ना उनको कहीं पर सजा या फिर कोई त्वरित कार्रवाई की जिससे वो बच्ची की जान बच सके। ये समाज को तोड़ने का, समाज को विभक्त करने का जो कार्य है, और ऊपर से जिस तरह से वो पिकनिक मना रहे हैं, ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है। में जो सब लोगों पर नियंत्रण करने की बात है, निश्चित रूप से शासन प्रशासन के लोग इस मामले पर लगे हुए हैं। बच्ची को अब जो घटना घटी है उसमें तो हम समझ सकते हैं कितनी पीड़ादायक है। मुझे लगता है इस पर राजनीति से लोगों को बचना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर राजनीति करें तो अच्छा होगा। घटना हुई है, दुखद है।
बहरहाल बिना किसी कसूर के अंकिता ने जीवन को अलविदा कर दिया है, लेकिन देखना यह होगा कि इस मामले में जिसका कसूर है उसे क्या सजा मिलती है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी शमी की रिपोर्ट।